जय माता, जय गौ माता, गौ सेवा परम सेवा। भारतीय सनातन में गौ माता का स्थान बहुत उच्च है। आप देख पा रहे हैं श्री श्री 108 श्री स्वरूपनाथ जी महाराज महंत पशुपतिनाथ मंदिर मांजवास, हमारे मांजवास पशुपतिनाथ मंदिर पर है एक गौ माता, जिसकी सेवा प्रातःकाल और दोनों समय गुरुदेव द्वारा की जाती है। गौ सेवा परम सेवा। आइए गौ माता की सेवा से और गौ माता के स्पर्श से क्या क्या फायदे और किस तरह से बाहर विदेशों में आजकल ये प्रचलन चल रहा है, इसके बारे में एक डीएनए रिपोर्ट आपको सुनाते हैं, जिसका सर्वे जी न्यूज़ द्वारा किया गया है। और उसी आवाज़ में गौ माता के गुण यहाँ देखिए कि किसी गौशाला या किसी फार्म पर जाकर एक गाय को गले लगाना है और ऐसा करके आप अपने मन से उदासी या डिप्रेशन या स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। विदेशों में यह ट्रेंड बहुत लोकप्रिय हो रहा है आजकल, और वहां इसे काउ कडलिंग के नाम से जाना जाता है, यानी गाय को गले लगाना। अमेरिका में कई डेयरी फार्म्स लोगों को काउ कडलिंग की सेवाएं आजकल दे रहे हैं और लोग वहां आते हैं दूर दूर से इन गायों को गले लगाने के लिए। गायों को गले से लगाने की सुविधा देने वाले फार्म मालिकों के मुताबिक गाय का हार्ट रेट इंसानों के मुकाबले थोड़ा कम होता है और उनके शरीर का तापमान थोड़ा ज्यादा होता है इंसानों से। ऐसे में जब कोई इंसान गाय को गले लगाता है तो ये दोनों ही स्थितियां उसके दिमाग को रिलैक्स कर देती हैं। मेडिटेशन यानी ध्यान के दौरान भी दिल की धड़कन धीमी हो जाती है, और ऐसा ही गाय को प्यार से छूने या उसके साथ खेलने के दौरान भी होता है। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक गाय के साथ समय बिताने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और मन में छिपे हुए डर भी दूर हो जाते हैं। अमेरिका में लोग 90 मिनट की इस थेरेपी के लिए करीब 22,000 रुपए तक चुका रहे हैं। 90 मिनट की यह थेरेपी जिसमें गाय को गले लगाना है, इसके लिए अमेरिका में लोग 22,000 रुपए तक देने को तैयार हैं, दे भी रहे हैं। यूरोप और अमेरिका में यह थेरेपी निराश और एंजाइटी के शिकार लोगों की बहुत मदद कर रही है। स्विट्जरलैंड और नेदरलैंड्स में 3 घंटे तक काउ कडलिंग के लिए लोग लगभग 4,000 रुपए चुका रहे हैं, और वहां इस प्रक्रिया को एक खास नाम दिया गया है जिसे कहते हैं काउम्युनिकेशन। आपने सुना होगा, अंग्रेजी का नाम है कम्युनिकेशन। उस कम्युनिकेशन को उन्होंने कर दिया है काउम्युनिकेशन, काउ के साथ कम्युनिकेशन, यानी गाय के साथ संवाद, अगर हिंदी में इसकी बात करें तो। हमारे देश में जब हम किसी भोले भाले व्यक्ति की तारीफ करते हैं तो अक्सर कहते हैं ये तो गाय की तरह सीधा है। गाय का यही सीधा और शांत स्वभाव अब दुनिया भर के लोगों को भा रहा है, उन्हें पसंद आ रहा है। भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां गाय को मां का दर्जा दिया गया है, लेकिन अब ये गायें दुनिया भर के लोगों को भी मां की तरह प्यार दे रही हैं और उनके दिमाग को शांत बना रही हैं, उनके स्ट्रेस को कम कर रही हैं। ठीक वैसे ही जैसे जब आप अपनी मां की गोद में लेट जाते हैं तो आप सारी दुनिया के दुख दर्द भूल जाते हैं, सारी टेंशन, सारा स्ट्रेस आप भूल जाते हैं। यानी गाय अब सिर्फ भारत नहीं बल्कि जगत माता बनने की राह पर है। जी हाँ बंधुओं भक्तों, तो सुना आपने, गौ माता जगत माता बनने की राह पर है। सनातन के अंदर माँ गौ का बहुत ही उच्च स्थान है। जिस तरह से जननी जन्म देने वाली माता है, उसी के तुल्य से माना गया है, और इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास रहता है। सुना आपने, इसके स्पर्श मात्र से कितनी तरह की व्याधियां दूर होती हैं। जी हाँ बंधुओं, तो इस रिपोर्ट के आधार पर जगत माता बनने जा रही है गौ माता, जबकि हमारे भारतीय सनातन में ये पहले से ही हमारी जननी मानी जाती है। ये सुंदर दृश्य आपने देखा और देख रहे हैं, ये है मांजवास पशुपतिनाथ मंदिर के गुरुदेव श्री श्री 108 श्री स्वरूपनाथ जी महाराज के द्वारा की जा रही सेवा का। आप भी गौ माता के प्रति सचेत रहिए और गौ माता की सेवा कीजिए। जय गौ माता, जय जय माता, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय सनातन, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।